हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सिखाया था अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के टर्म्स क्या है, और आज हम सेकंड पार्ट में सिखा देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन अकाउंट्स को हम 2 टाइप्स में किया है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, और सेकंड टाइप है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। बेसिकली ये अप्रोच क्या बोलती है, ये अप्रोच के कुछ रूल्स हैं जिसे हमें मान के ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। और वो रूल क्या है? पहला है इसमें पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट, और थर्ड अकाउंट है एंड लास्ट नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट बोलता है कि जो भी नेम से रिलेटेड, पर्सनल मतलब कोई व्यक्ति, कोई नाम, मतलब कोई इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल, कोई जैसे कोई फर्म, वो होता है ना फर्म का नाम, या कोई कंपनी, जैसे क्रिश प्राइवेट लिमिटेड, जैसे सोहन, जैसे मोहन। ये क्या है? ये एक पर्सन है, ये सारे पर्सन है, मतलब किसी व्यक्तिगत नाम है। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट ये बोलता है जब भी कोई चीज, कोई रिसीवर, कोई चीज कोई ले रहा है, मतलब क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, रिसीवर। और जब भी कोई चीज किसी को कोई दे रहा है, मतलब गिवर, रिसीवर गिवर। तो जो रिसीव कर रहा है हम उसे करेंगे डेबिट, डेबिट इज डेबिट द रिसीवर। और जो चीज, जैसे मैंने किसी को कोई पेन दिया और मैं हो जाऊंगा गिवर, तो तो अकाउंट्स मुझे करेगी क्रेडिट, और जिसने वो पेन लिया अकाउंट्स उसे करेगी डेबिट। इसलिए बोला जाता है डेबिट द गिवर, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मतलब कि जो सामान रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, और जो सामान दे रहा है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड अकाउंट पे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है 2 टर्म्स पे डिपेंड है। एक है एसेट और सेकंड है स्टॉप, Third. होता है एसेट एंड डेटर। Third. एसेट एंड डेटर, इसमें क्या होता है? इसमें होता है व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन का मतलब क्या होता है? जो आ रहा है। और व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है। व्हाट Third. व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, मतलब जो आ रहा है, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। व्हाट गोज आउट, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। जैसे एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल जैसे कि हमारे बिजनेस ने एक मशीन परचेज की। क्या की मशीन? कितने की परचेज? मशीन 5,000 की। तो क्या होगा इसमें? 2 बात होगी। पहली चीज, बिजनेस में मशीन आएगी, और दूसरी चीज बिजनेस से पैसा जाएगा। तो इसके क्या बनेगी? पहले क्या हो क्या रहा है इसमें? मशीन आ रही है बिजनेस में, तो फर्स्ट कम इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। तो मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है? जब मशीन ली है तो क्या जाएगा? पैसा जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। और जो जा रहा है व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो ये अकाउंट ये बोलता है जो आ रहा है उसे डेबिट करो, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। और ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है
जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, उन सबको डेबिट करो। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस एंड लॉसेस है, उन सबको डेबिट करो। और जितने भी इनकम एंड गेन है, गेन मतलब प्रॉफिट, जितने भी इनकम एंड गेन है, उन सबको क्रेडिट करो। जैसे अब इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बिजनेस का एक्सपेंस है, सैलरी देना, एम्प्लॉय को सैलरी दिया आपने 1,000 रुपये, तो क्या होएगा? सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है। जितनी भी एक्सपेंस एंड लॉसेस को क्या करना है? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 से। तो जब आपने सैलरी दोगी तो आपको पैसा जा रहा होगा। तो जब आपका पैसा जाएगा तो क्या होएगा? टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट वो क्यों क्रेडिट? क्योंकि जब भी कैश क्या है? एसेट है। एसेट ये वाले रूल पे चलते हैं। बट गोज आउट, जब भी कुछ चीज हमसे जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और रियल अकाउंट कहता है जब भी एसेट आ रहा हो तो डेबिट करो, जा रहा हो तो क्रेडिट करो। तो कैश क्या हो रहा है? जब सैलरी देंगे तो कैश जाएगा ही, और कैश एक एसेट है, तो कैश को हमने क्रेडिट किया। ये इन तीनों में ये कहते हैं। पर्सनल अकाउंट के बोलता है इंडिविजुअल फंड, मतलब ये किसी पर्सनल से किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि अगर उस इंडिविजुअल से पैसा आ रहा हो तो उसे डेबिट करो, और पैसा तुमसे जा रहा हो तो अपने आप को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट क्या बोलता है? ये बेसिकली एसेट पे बोलता है कि अगर आपसे एसेट आपके पास आ रहा है, कोई आपने मशीनरी ली हो, आपका एसेट है, तो उसे डेबिट करो। और जब मशीनरी लोगे तो आपका कैश जाएगा, तो वो भी आपका एक तरह का एसेट है, तो उसे क्रेडिट करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये क्या कहता है? जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेज है उसे डेबिट करो, और जितने भी इनकम एंड गेन है उसे क्रेडिट करो। अब जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड अप्रोच मतलब कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये अप्रोच, ये अकाउंट ये बोलता है, इसमें आपको मैं शॉर्टकट से बताता हूँ। क्लियर। क्लियर। क्लियर का मतलब क्या? क्लियर का मतलब है ये कि सी से होएगा कैपिटल। सी से क्या होगा? कैपिटल। एल से क्या होगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। ई से एक्सपेंस। ए से एसेट। और आर से रेवेन्यू। जिसको नहीं पता रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू एक तरह से आप कह सकते हो कि सेल। क्या? सेल। बिजनेस की सेल। सेल को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि क्लियर का मतलब क्या है? सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट, आर से रेवेन्यू। तो जो सी एल आर है मतलब कि कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये जब भी इंक्रीज होंगे तो ये ऑलवेज क्रेडिट होंगे, और ये जब भी डिक्रीज होंगे तो ये ऑलवेज डेबिट होंगे। इंक्रीज तो क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज तो इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। डिक्रीज से क्या है? डेबिट। और जो सी एल आर हो गया, अब बच गया ई ए। ई ए। ई ए का मतलब क्या है? एक्सपेंस और एसेट। एक्सपेंस और एसेट डेबिट जब भी होंगे जब भी इंक्रीज होंगे। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें इन्हें डेबिट करना है, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें इन्हें क्रेडिट करना है। मतलब आप ये मान लीजिए कि सी एल आर और ई आर, जैसे ई ए में डेबिट क्रेडिट, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, सिंपल। लेकिन सी एल आर उसी का अपोजिट, उल्टा। इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ये दो मेथड याद रखें। इंक्रीज ये सिंपल है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लेकिन ये उसका अपोजिट, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट यहाँ तक ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।